नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है। राम के द्वारा शंबूक के वध को लेकर के कुछ प्रश्न खड़े हुए। आज चर्चा करेंगे इस संदर्भ में कि क्या राम के द्वारा किसी शूद्र का इस प्रकार से वध कर देना योग्य था? क्या किसी शूद्र की तपस्या करने से किसी ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो सकती है? इन दोनों का क्या संबंध हो सकता है? देखिए, वास्तविकता यह है कि आज के समय में यह प्रश्न हमारे मन में उठना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आज हम जाति कर्म के आधार पे नहीं मानते हैं। आज हम जाति जन्म के आधार पे मानते हैं। जिस घर में जिसका जन्म हुआ है, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण हो गया, शूद्र कुल में जन्म हुआ तो शूद्र हो गया। पहले ऐसा नहीं था। मनुस्मृति भी ये कहती है कि जातियों का निर्धारण गुरुकुल में जाने के बाद जिस प्रकार से विद्यार्थी जिन कार्यों में पारंगत होता था उसके अनुसार जाति का निर्धारण हुआ करता था, क्योंकि गुरु उसको उसी प्रकार के कार्य सौंपा करता था। अब ये एक अलग चीज हो सकती है कि ब्राह्मण के कुल में जन्मा हुआ बालक पढ़ने में होशियार हो और वो 5 वर्ष में पढ़ने आया और जल्दी से उसने अपना अध्ययन पूरा कर लिया, तो ब्राह्मण का पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी बालक जो किसी भी जाति से आ रहा हो, किसी भी कुल में उसका जन्म हुआ हो, वो अगर विद्या में निष्णात है और गुरुकुल में वो पढ़ करके इस प्रकार के माध्यम से खुद को गुरु के सम्मुख, सीधी भाषा में कहें कि प्रूव करता है कि वो विद्यादान के लिए या वो ब्रह्म कर्म के लिए सक्षम है, तो वो ब्राह्मण हो सकता है। यही परंपरा थी। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। मैंने चारों वर्णों की रचना की है, लेकिन गुण और कर्म के आधार पे, कहीं नहीं लिखा है कि जन्म के आधार पे। अब कर्म के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण है और कर्म के अनुसार अगर कोई शूद्र है, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्म करने चाहिए, शूद्र को शूद्र के कर्म करने चाहिए। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। शास्त्र कहते हैं, दैवायत्तम कुले जन्म। मेरा जन्म किस कुल में हुआ? ब्राह्मण कुल में। मतलब मेरे पिता ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, मेरे पिता शूद्र धर्म का पालन करते थे। मेरा किस कुल में जन्म होगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जन्म ये दैवायत्तम कुले जन्म। मदायत्तम तो पौरुषम, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो मैं ब्राह्मण बन सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं क्षत्रिय बन सकता हूं। देख लीजिए आप, कर्म के अनुसार जन्म से विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन अपने कर्मों से वो ब्राह्मण बन पाए और राजर्षि से ब्रह्मर्षि का पद उन्होंने प्राप्त किया। ये स्पष्ट है कि उस समय में इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी। एक और उदाहरण आप देखिए, ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने कर्म क्षत्रियों वाले किए। ऐसे ब्राह्मण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने ब्रह्मतेज को भी धारण किया और क्षत्रियों के कर्म भी किए, इसलिए कभी भी परशुराम को अगर कोई राजर्षि भी कह दे तो समस्या नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने राजाओं वाले काम किए हैं, क्षत्रियों वाले काम किए हैं। लेकिन चूंकि वो अपने कर्म से ब्राह्मण भी बने रहे हैं, तो आप जब एक उच्च पद पे हैं और साथ में कोई दूसरा कार्य भी आप करते हैं, तो सीधी सी बात है कि उच्च पद से ही आपको अभिषिक्त किया जाएगा। तो ये तो हुई चर्चा कि जन्म से जाति नहीं हुआ करती थी, कर्म से जातियां होती थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्म से अगर कोई शूद्र है और वो ब्राह्मण के काम करता है, तो परिणाम क्या आ सकते हैं? उस समय भी यही हो सकता था और आज भी ये संभव है। मान लीजिए कि कोई चतुर चौथे वर्ग का कर्मचारी है, जिसको हम प्यून कहते हैं सीधी भाषा में, जिसको हम सेवक कहते हैं, हमारे यहाँ गुजराती में उसको पटावाला बोलते हैं। यानी जो शूद्र का कर्म जिसको सौंपा गया है, लोगों की सेवा करने का जिसको कार्य सौंपा गया है, अगर ऑफिस का वो प्यून अपने जो उच्च अधिकारी हैं, जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, देखिए यहाँ ब्राह्मण यानी क्लास 1 ऑफिसर हो गए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार की सारी चीज़ें हैं, और उसकी सिग्नेचर करके ब्राह्मण के काम करके अपने कामों को शुरू कर दे कि ठीक है भैया आपका ये काम है, लो हमने सिग्नेचर कर दिया, जाओ हो गया आपका काम, तो परिणाम क्या है?
पूरी व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल बिगड़ जाएंगी। यहां शंबुक उल्टा लटक के तपस्या कर रहा है और शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाह रहा है। देखिए, हर चीज का एक नियम होता है। आपको अगर एक 5 स्टार होटल की किसी पार्टी में जाना है तो आपको उस प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। अगर आप उस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनते हैं तो या तो आप हंसी के पात्र बनेंगे, या आपको हो सकता है कि वो जो दरबान वहां खड़ा होगा गेट कीपर, वो आपको अंदर ही नहीं जाने दे। तो यहां स्वर्ग तो जाना है, लेकिन उसको अपने उसी शूद्र वाले शरीर से स्वर्ग जाना है, इसलिए वो तपस्या कर रहा है। यानी एक नियम भंग करने की सीधी सीधी चेष्टा है। और जब भी कोई नियम तोड़ने की कोई कोशिश करता है तो आप इस चीज को स्पष्ट मान लीजिए कि उस समय समस्याएं खड़ी होती हैं। तो आप नियम भंग की बात मत सोचिए। फिर अगर आप कार्य कर रहे हैं और आप कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो यहां किसी को समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन शंबुक जो है वो इस नियम को भंग करना चाहता था। अब आप कहेंगे कि शंबुक की तपस्या से ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु का क्या लेना देना है। मान लीजिए आज कोई जो चौथे वर्ग का कर्मचारी है, जिसको हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम सौंपा गया हो, जिसको कुछ इस प्रकार के काम सौंपे गए हों, उसने कुछ इस प्रकार का आयोजन कर दिया हो कि किसी को इंजेक्शन दे दे, किसी को दवा दे दे, परिणाम क्या होगा? वो व्यक्ति मर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शंबुक ने ऐसा उस ब्राह्मण के पुत्र के साथ किया था, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की असर एक ब्राह्मण पुत्र तक पहुंची है, जिसके कारण ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई है। ब्राह्मण को स्वयं को नहीं मालूम है कि उसका पुत्र क्यों मर गया है। वो तो जब ऋषियों के पास आया है, जब राम के दरबार में अपने पुत्र को लेकर के आ गया है और वहाँ द्वार पे रख दिया है कि ऐसे राजा का क्या लाभ कि जिसके राज्य में पिता के सामने पुत्रों की मृत्यु हो जाए। आप कल्पना तो कीजिए कि वो समय ऐसा था जब पिता के सामने पुत्रों की मृत्यु ही नहीं हुआ करती थी। आज तो हम कहाँ से इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं? हमने कितने कितने कैसे कैसे कार्य किए होंगे जब समाज आज की स्थिति में खड़ा हुआ है, जहाँ कब कौन मर जाएगा, किससे पहले कौन मर जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो उस समय की कल्पना आज करना कठिन है। लेकिन चूंकि वशिष्ठ इत्यादि सभी ऋषियों ने ये बात कही थी कि हे राम, तुम्हारे राज्य में कुछ गलत हो रहा है, और गलत जब राम देखने के लिए निकले हैं तो उनको दिखाई दिया कि एक शंबुक जो कि शूद्र है और वो तपस्या करके सशरीर स्वर्ग जाना चाह रहा है, तो ये बिल्कुल गलत चेष्टा है और इस प्रकार की चेष्टा करने का किसी को अधिकार नहीं। मान लीजिए कोई ये कहे कि मैं सीधा, ना मुझे चुनाव लड़ना है, ना मुझे किसी प्रक्रिया को पूरा करना है, और मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है, चाहे मुझे कोई जानता हो चाहे कोई ना जानता हो। ठीक है, मैं एक ऐसा कार्य कर दूंगा कि जिस कार्य की वजह से मुझे लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं। भाई, ये योग्य व्यवस्था नहीं है। हर चीज का एक नियम होता है, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। अरे सामान्य रूप से अगर आप एक कॉलेज के विद्यार्थी नहीं हैं तो उस कॉलेज में भी आपको एंट्री नहीं मिलती है, तो फिर स्वर्ग में आप इस प्रकार की चेष्टाएं करें अगर एंट्री चाहें तो परिणाम ये संभव है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राम ने शूद्र की हत्या की नहीं, शूद्र की हत्या नहीं की, क्योंकि शूद्र अगर शूद्र का काम कर रहा तो हत्या के योग्य ही नहीं है। उसकी हत्या राजा कर ही नहीं सकता है। राजा को जैसे ब्राह्मणों का पालन करना वैसे ही शूद्रों का पालन करना है, वैसे ही क्षत्रियों का पालन करना, वैसे ही वैश्यों का पालन करना है। और राम से श्रेष्ठ तो कोई राजा हुआ नहीं, ये सभी जानते हैं स्पष्ट रूप से। राम राज्य और प्रजा सुखारी, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। जिसने अपनी पत्नी तक का परित्याग कर दिया प्रजा के कल्याण के लिए, वो गलत कैसे कर सकता है? लेकिन फिर भी चूंकि शंबुक ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था कि किसी की हिंसा की हो, किसी को परेशान किया हो, ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। वो जो भी कर रहा था एक तरीके से, क्योंकि तपस्या कर रहा था, तो इसका अर्थ आज की तारीख में आप लें तो कुछ अनशन जैसा करके, कुछ भी ऐसा करके कि जिससे वो शरीर के साथ स्वर्ग में जा पाए, इस प्रकार का उसका प्रयास था। अब ऐसे किसी व्यक्ति को अगर राजा मार देता है या ऐसा कोई व्यक्ति मर जाता है तो राजा को उससे ग्लानि होनी ही चाहिए। और राम ने भी शंबुक को मार तो दिया है, लेकिन राम को अत्यंत ग्लानि हुई है, और इसलिए उस पाप को धोने के लिए वो एक यज्ञ करना चाहते हैं।
और इसके लिए उन्होंने तो राष्ट्रीय यज्ञ का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में भाइयों के कहने से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया है। तो इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके मन में कुछ शंकाएं रह जाएंगी, क्योंकि वर्तमान व्यवस्थाओं के आधार पे, क्योंकि हम जन्म से जाति मानते हैं और फिर हम सोचें कि कोई शूद्र जो है आज कैसे पढ़ सकता है। अरे पढ़ना थोड़ी मना है, लेकिन किसी ने शूद्र का काम पसंद किया है जो शूद्र का ही काम कर रहा हो, और फिर वो उस काम को साइड में कर करके और सब चीज़ें छोड़ करके और स्वयं एक बड़ा विद्वान बन के और कुछ अलग करने की कोशिश करे, तो वो आज की गवर्नमेंट भी उस अपराध को क्षमा नहीं करेगी कि भाई आपका जो काम है वो आपने नहीं किया, आपने दूसरों का काम करने की कोशिश की है। और निग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी भी है, क्योंकि जो आपको सौंपा गया वो आपने किया नहीं, और आपने जो कुछ करने की कोशिश की उसके लिए आपकी नियुक्ति नहीं, आपने क्यों इस प्रकार के कार्य किए हैं। तो ये आज भी अपराध है, उस समय भी अपराध था। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुनते रहिए। राम अश्वमेध यज्ञ करने के लिए किस प्रकार से आगे तैयारियां करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे।